बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार स्पाइसी पास्ता बनाने का आसान और सादा तरीका आपके पास लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ये पास्ता बनेगा। जैसे ये देखने में है, खाने में इससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार होगा। बहुत ही सादा तरीके के साथ हम बनाएंगे। आप बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत ही कम टाइम के अंदर इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। मज़ेदार पास्ता बनाने का आसान और सादा तरीका क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल करेंगे। उसके लिए हम एक बर्तन के अंदर पानी ले लेंगे। तकरीबन 2 लीटर मैंने पानी ले लिया है। तकरीबन 250 ग्राम इसके अंदर मैं पास्ता डाल लूँगा। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं नमक यानी साल्ट डाल लूँगा। इसका टेस्ट जो है पास्ता में बहुत अच्छा आएगा। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल डाल दूँगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा पास्ता है बॉईल होते हुए आपस में जुड़ेगा नहीं। अब मैं इसको 10 से 12 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर बॉईल करूँगा। पास्ता अच्छी तरह से गल जाएगा और ये साइज़ में भी फूल जाएगा। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। पास्ता अच्छी तरह से यहाँ पे ये देखें 90% तक जो है ये गल चुका है और ये फूल भी काफ़ी चुका है। अब मैं इसको यहाँ से निकाल लूँगा पानी में से। किसी जालीदार जो बर्तन के ज़रिए जो है ये हम पानी से इसको अलग कर लेंगे यहाँ पे। अब मैं इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दूँगा। इससे क्या होगा, एक तो कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा, दूसरा जो पास्ता है ये आपस में जुड़ेगा नहीं, अलग अलग रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम यहाँ पे पैन लेंगे। पैन के अंदर 2 टेबल स्पून मैं कुकिंग ऑयल डालकर अच्छी तरह से गर्म कर लूँगा। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है ये लहसुन के जवे जो ये बारीक से काट लूँगा, ये डाल दूँगा और इसको यहाँ पे 1 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगा। ये हल्का ब्राउन हो जाएगा। लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें खानों में, सेहत के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। जैसे ही लहसुन जो है ये हल्का गोल्डन हो जाएगा, अब मैंने एक अदद छोटा प्याज लिया था, इसको मैंने चॉप कर लिया था, बारीक बारीक काट लिया था, ये डाल दूंगा और इसको मैं इतना कि यहाँ पे फ्राई करूँगा कि ये नरम हो, जिसका कलर चेंज नहीं करना हमने। तकरीबन 1 मिनट तक जो है प्याज यहाँ पे नरम हो चुका है। अब एक अदद टमाटर इसको मैं काट के डाल दूँगा इसमें। अब इसी के साथ मैं मसाले डालूँगा। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम नमक डाल देंगे। 1/4 इसके अंदर काली मिर्च डाल देंगे। तमाम चीज़ों को हम यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब 2 मिनट के लिए हम इसको ढाँप कर रख देंगे। टमाटर जो हैं ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। 2 मिनट के बाद देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त मसाला जो है यहाँ पे रेडी है। अब हम इसके अंदर सब्ज़ियाँ डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च जो है वो लंबाई के अंदर काट ली है, ये हम डाल देंगे इसमें। 2 अदद गाजर हैं, ये भी हमने लंबाई में काट ली थी, ये भी डाल देंगे। 1 कप बंद गोभी जो है ये भी हम काट के डाल देंगे इसमें। मसाले के अंदर अच्छी तरह से तमाम वेजिटेबल को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर केचप डाल देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर चिली सॉस डाल देंगे। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर सोया सॉस डाल देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर सिरका डाल देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको हाई फ्लेम के ऊपर तकरीबन 2 से 3 मिनट हम जो है फ्राई करेंगे सब्ज़ियों को। सब्ज़ियाँ जो है यहाँ पे अच्छी तरह से गल जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वेजिटेबल को 2 मिनट अच्छी तरह से कुक कर लिया है। वेजिटेबल अच्छी तरह से नरम हो चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर बॉईल किया हुआ पास्ता जो है ये डाल दूंगा। अब पास्ता को हम वेजिटेबल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी हौसला अफजाई होगी और ये आपकी मोहब्बत होगी हमारे साथ। और इस चैनल के ऊपर आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी खानों के मतलब। अच्छी तरह से पास्ता मिक्स करने के बाद अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। ऐसे क्या होगा कि तमाम चीज़ों का जो टेस्ट है, जो जायका जो है वो आपस में मर्ज हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। माशाल्लाह से देखें पास्ता जो है अच्छी तरह से रेडी है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त पास्ता हमारे पास यहाँ पे रेडी है। मैं आपको फाइनल सर्व करके दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त पास्ता हमारे पास रेडी है। बड़े ही आसान तरीके के साथ हमने इसको बनाया है।
बहुत ही ज़्यादा सादा तरीका है ये। हर कोई इस तरीके से बासानी पास्ता बना सकता है। बच्चों के टिफ़िन के लिए और बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ही मज़ेदार होगा। हमारी कोशिश होती है आपको सादा तरीके और आसान तरीके के साथ रेसिपी के बारे में बताया जाए। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आई है, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।